Good morning, class 12. Welcome back once again to our online classes. And today we are going to start the chapter number 6. And the name of the chapter is the electromagnetic induction. As we can consider, this can also be considered as a chapter number 3, the part or third part of a magnetism. Let me once recap whatever we have learned in the part of the magnetism. The first chapter of the magnetism part का जो first chapter था वो क्या था? Moving charge and magnetism. Let me once recap once again what we have studied there in the very short form. क्योंकि ये जो थर्ड चैप्टर है मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका शॉर्ट फॉर्म EMI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस होल पार्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म. Starting with the first part of the magnetism that we have learned there, the chapter was the moving charge and a magnetism. Beta, in that chapter we have learned about how the moving charge can create a magnetic field. पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मूविंग चार्ज कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है with the help of a different experiment, with the help of a different concept. We have learned there the main concept was the concept of the Oersted. Oersted ने बताया था कि when a conducting material is connected with the battery source or a DC source, जैसे हम कंडक्टिंग मटेरियल को बैटरी सोर्स या डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं उसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है और जैसे ही करंट फ्लो करता है सम अमाउंट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड, कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है. उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सवेल ने अपने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे. उन्होंने अपना राइट हैंड थंब रूल दिया था. इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया था कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज मूविंग इन अ अपवर्ड डायरेक्शन देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन अ क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे विद द फोर फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इट विल बी लाइक दिस. हम लोगों ने ये पढ़ा था. उसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा दैट वाज द मैग्नेटिज्म एंड मैटर. हम लोगों ने कुछ मटेरियल के बारे में पढ़ा और वहाँ पे सोलिनॉइड का यूज़ किया था. मटेरियल के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से मटेरियल कैसे मैग्नेटिक फील्ड को गेन करते हैं, कैसे मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेप्ट करते हैं. हमने वहाँ पर फिर पढ़ा था एक सोलिनॉइड में हमने क्या किया था, एक मटेरियल को अंदर पुट किया था, देखा उसमें देखा था कि कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन होती है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए गेनिंग ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसमें बेटा हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था. द फर्स्ट वाज द गेनिंग ऑफ अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और वी कैन से मैग्नेटाइजेशन एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट वाज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी. मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था सेकंड चैप्टर में मैग्नेट के सेकंड चैप्टर में, दैट वाज द मैग्नेटिज्म एंड मैटर. इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था दैट वाज द मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी, जीटा की वैल्यू. उसमें हम लोगों ने डिफाइन किया था कि दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच आइडेंटिफाइज व्हाट अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी गेन्ड देयर. उस चैप्टर में हम लोगों ने तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा था, द डायमैग्नेटिक मटेरियल, द पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. What was the diamagnetic material? The diamagnetic material was those material which releases the magnetic lines, external magnetic lines, जो हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस को बाहर कर देता है. यानी अगर मटेरियल को हम मैग्नेटिक लाइंस के बीच में रख देते तो उसको वो बाहर फेंक देता है, आउटसाइड कर देता है. मीन्स आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट द मैग्नेटिक लाइंस. पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस होती है वो एक्सेप्ट कर लेता है. बट द लास्ट वो द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन सब का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. मीन्स सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस या सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वही एक्सेप्ट करता हो. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा फेरोमैग्नेटिज्म जनरेट करता है. उसमें मैंने कई एग्जांपल्स भी बताए थे, डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल के बारे में डिस्कस किया था. अब इन सारे डिस्कशन के बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब बेटा इस चैप्टर का सबसे पहले थीम समझ लो, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द ऑपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ द चैप्टर नंबर 1. पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर करंट पास कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट किया जा सकता है. सो द आंसर इज यस एंड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इन दिस चैप्टर, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है.
इसके और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि कैसे हम करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके कैसे हम करंट जनरेट करते हैं। इस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड से करंट को प्रोड्यूस किया गया था। फैराडे वाज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और वी कैन से सबसे मेन पार्ट थे जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जनरेट करके मैग्नेटिक मटेरियल से हम करंट को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाउ द करंट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। अब इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। ऐसे तो फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, बट जो इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने प्रूव कर दिया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इनके 3 एक्सपेरिमेंट सबसे मेन थे। अभी हम पहले फैराडेस के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट वाज द फैराडे लॉ। ठीक है, नाउ लेट वी स्टार्ट द चैप्टर। द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर इज द व्हाट वाज द फैराडे एक्सपेरिमेंट। सो यू कैन सी ऑन द बोर्ड वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अ फिगर। ये 3 फिगर को हम एक्सप्लेन करेंगे। What was the Faraday's experiment? The first figure is here, this one. This was the first experiment of the Faraday, Michael Faraday. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक आयरन का कोर लिया, ये आयरन का रिंग लिया। यू कैन सी हियर, दिस इज द आयरन रिंग। इन्होंने क्या किया कि एक आयरन रिंग को एक साइड से इन्होंने वायर से बाउंड किया, एंड दैट बाउंडेड वायर इज कनेक्टेड विद द बैटरी सोर्स एंड अ स्विच। बैटरी सोर्स और स्विच से इन्होंने कनेक्ट किया। अब दूसरे साइड में क्या किया, आयरन को इन्होंने अगेन बाउंड किया, एंड दैट इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर। अब इन्होंने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि क्या हम यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें तो क्या यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा। लेट वी सी कि डिफ्लेक्शन होता है या नहीं होता है। बीच में इन्होंने क्या किया, एक रिंग इंसर्ट करा दी। रिंग ये किसकी थी, दैट वाज द रिंग ऑफ द सॉफ्ट आयरन। ये हमारे सॉफ्ट आयरन की रिंग है। अभी बाद में इसको हम समझेंगे कि सॉफ्ट आयरन की रिंग होने का क्या रीजन है, क्यों इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। नाउ व्हाट द फैराडे हैज डन इन द एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, जैसे ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट यहाँ से बैटरी स्विच को ऑन किया, स्विच को इन्होंने क्या किया, ऑन किया। जैसे ही स्विच ऑन किया, ये व्हाट हैपेंड, अ करंट विल फ्लो फ्रॉम हियर, करंट फ्लो करेगा। ये करंट फ्लो किया लाइक दिस, नाउ लाइक दिस द करंट विल फ्लो हियर। नाउ अकॉर्डिंग टू द ओरेस्टेड रूल, जो कि हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, मैग्नेट के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। अकॉर्डिंग टू ओरेस्टेड रूल, ओरेस्टेड ने क्या बताया था, व्हेन अ करंट विल फ्लो इन अ कंडक्टिंग मटेरियल अ स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड। अब कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस होगी। अगर हम करंट को किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से पास करते हैं तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब सपोज करते हैं द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी प्रोड्यूस हुई ऐसे। इसको हम लोगों ने सोलिनॉइड के केस में पढ़ा था। सोलिनॉइड में हमने आइडेंटिफाई किया था कि सोलिनॉइड में अगर सर्कुलर सोलिनॉइड में हम करंट को पास कराते हैं देन इट विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट। ये स्ट्रॉन्ग टेम्परेरी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दैट इज हैपनिंग हियर। अब कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारी ऐसे भी होंगी लाइक दिस। ये इससे क्या हुआ, कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारी इससे पास होकर के यहां से भी पास हुई लाइक दिस, ऐसे ये। अब जैसे ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से पास हुई तो स्मॉल डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। अब इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करंट यहाँ से पास कराया, देखा यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इनका एक्सपेरिमेंट फेल। व्हाट दैट मीन्स, ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। कैसे फेल हुआ, उन्होंने यहाँ पे स्विच को ऑन किया, देखा करंट पास हुआ, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, बट फिर भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्रिएट नहीं हुआ। अब तो फैराडे और परेशान हो गए कि कैसे एक्सपेरिमेंट को हम कंप्लीट करें। उन्होंने क्या किया, फिर से इसको एक्सपेरिमेंट को स्विच को ऑन किया, देखा कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, बहुत ही माइन्यूट सा डिफ्लेक्शन हुआ। फिर ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, 3-4 बार जल्दी जल्दी से इन्होंने किया, ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया। व्हाट ही हैव सॉ, द डिफ्लेक्शन वाज क्रिएटेड। यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन क्रिएट हो गया। यानी फैराडे को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, फैराडे को एक कॉन्सेप्ट पता चला कि अगर हम डायरेक्टली यहाँ से स्विच ऑन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी डिफ्लेक्शन यहाँ पे करंट का क्रिएट नहीं होगा। इट मीन्स इन दिस केस, in this experiment, if we regularly on off the switch,
द मैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जैसे स्विच को ऑफ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड रिमूव हो जाता है, ऑन ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होना, रिमूव होना, प्रेजेंट होना, रिमूव होना, उसकी वजह से क्या हुआ, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन वाज क्रिएटेड। अब फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, उन्होंने बोला कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड द करंट विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। मैग्नेटिक फील्ड से प्रेजेंट होना हमारा करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। इट मीन्स व्हेन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल बी कट, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑन होगी ऑफ होगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था, जैसे ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ऑन किया, अ लाइन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं तो थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, आसानी समझ में आएगा। ये सपोज दैट जैसे स्विच को इन्होंने ऑन किया, अ लाइंस ऑफ फोर्सेस विल क्रिएटेड फ्रॉम हियर, जैसे ही लाइंस ऑफ फोर्सेस इसको पास होंगी, कॉइल से पास होंगी तो लाइंस ऑफ फोर्सेस कट होंगी। अब जैसे ही लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारी कट होती हैं, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन विल क्रिएटेड, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब बात आती है कि क्या डिफ्लेक्शन, जो करंट का डिफ्लेक्शन हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ, सो वी विल से दैट नो, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं हुआ। डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ अ पासिंग ऑफ दिस फ्लक्स, और वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड, हम यहाँ पे कह सकते हैं द करंट विल बी जनरेटेड, करंट I is due to change in a flux, हमारे फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इसमें कुछ ना कुछ करंट डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ। यानी डिफ्लेक्शन क्यों क्रिएट हुआ, बिकॉज ऑफ अ चेंज इन अ फ्लक्स, हमारे फ्लक्स में कुछ चेंजेस की वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ। सो फैराडे का कॉन्सेप्ट क्या था कि द करंट विल बी इंड्यूस, इस और यहाँ पे जो करंट जनरेट हो रही थी, ये चेंज इन अ फ्लक्स की वजह से यहाँ जो करंट जनरेट हो रही थी ये नॉर्मल करंट नहीं थी, दैट वाज द इंड्यूस्ड करंट। इसको इन्होंने नेम दिया, दैट वाज द इंड्यूस्ड करंट, दैट वाज द इंड्यूस्ड करंट। इसको इन्होंने एक स्पेसिफिक नेम दिया, दैट इज द इंड्यूस्ड करंट। व्हाई, बिकॉज ऑफ द हेयर द करंट इज जनरेटेड ड्यू टू द चेंज इन अ फ्लक्स, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से हमारा करंट जनरेट हो रहा था, जिस करंट को हमने इंड्यूस करंट कहा। मीन्स व्हाट इज द इंड्यूस करंट, इफ वी टॉक अबाउट द इंड्यूस करंट इज द करंट which was created due to the change in a flux in a coil। अगर हमारे कॉइल में फ्लक्स में चेंजेस आते हैं तो जिसकी वजह से जो करंट जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस करंट। और ये फ्लक्स चेंज क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द ऑन एंड बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ अ स्विच, हमारे स्विच में वेरिएशन की वजह से हमारे फ्लक्स में चेंजेस हुए। स्विच को ऑन किया ऑफ किया, ऑन किया ऑफ किया, बार बार हम ऑन ऑफ कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा फ्लक्चुएशन जनरेट हो रहा था। और मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन की वजह से, चेंजेस की वजह से हमारा करंट जनरेट हुआ। ओके, दैट वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड दैट वाज द गिवन बाय द फैराडे। फैराडे ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट हमें दिया था। अब बात आती है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ये सारा चीज़ तो ओवरऑल समझ में आ गया, बहुत ही क्लियर हो गया। फैराडे ने कहा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बार बार प्रोड्यूस करेंगे, ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ पे कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जनरेट हो जाएगा एंड दैट करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट अब एक कुछ क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि यहाँ पे तो हमने सॉफ्ट आयरन का कोर रखा। अच्छा, बात आती है सॉफ्ट आयरन कोर की, तो सॉफ्ट आयरन कोर का हमने यहाँ पे क्यों रखा, व्हाट इज द रीजन। सॉफ्ट आयरन इज अ पार्ट ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पार्ट होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास करा देता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आसानी से पास करा देता है। इस वजह से हमने यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किया। यानी सॉफ्ट आयरन कोर हमने क्यों यूज़ किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ये इससे पास करा दे, इस कॉइल से पास करा दे, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को इस कॉइल से पास करा दे। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है। व्हेन वी वाज टॉकिंग अबाउट द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जब इसको हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे, व्हाट हैपेंड देयर कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस वाज पासिंग थ्रू दिस
मटेरियल, जो थोड़ी बहुत फील्ड लाइंस हमारी बाहर भी जा रही थी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसको भी अपने अंदर से पास करा दे रहा था। उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इन्होंने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉइल से पास कराया। ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉइल से पास कराने पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स में चेंजेस होंगे। फ्लक्स में चेंजेस की वजह से स्मॉल करंट जनरेट हो गए, यानी मैक्सिमम करंट कह सकते हैं, इट विल बी जनरेटेड, इंड्यूस करंट विल बी जनरेटेड। बट अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे हमने सोर्स यूज़ किया, हमने यहाँ पे डीसी सोर्स यूज़ किया, द करंट वॉज पासिंग थ्रू हियर। यहाँ पे हमने कंडक्टिंग मटेरियल यूज़ किया, तो हो सकता है कि करंट यहाँ से भी पास हो गई हो। ये भी तो हो सकता है कि हमने यहाँ से डीसी, हम यहाँ से सोर्स लिए, करंट पास कराएं, करंट हमारे कॉइल से पास हो रहा है, हो सकता है करंट हमारे कंडक्टिंग मटेरियल से पास हो गया हो और वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा हो। तो दैट वाज द क्वेश्चन अराइजेस इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द फैराडे। अब फैराडे और परेशान कि ये क्या हो गया। फैराडे ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने इस प्रॉब्लम को रिड्यूस किया कि सॉफ्ट आयरन कोर से हो सकता है करंट पास हो गया हो और वो डिफ्लेक्शन यहाँ शो कर रहा हो। इस कॉन्सेप्ट को रिमूव किया, इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। लेट वी सी व्हाट इज द अनदर एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट इनका क्या था, यू कैन सी हियर। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, थोड़ा सा बोर्ड हमारा क्लीन हो जाए ताकि आसानी से हम समझ सकें। नाउ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में तो ये तो बात हमें समझ में आ गई कि सॉफ्ट आयरन, ये बात समझ में आ गई कि व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज द स्मॉल अमाउंट ऑफ अ करंट विल बी जनरेटेड, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट। ये हमें बात क्लियर हो गई फैराडे के फर्स्ट लॉ से। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, सॉफ्ट आयरन कोर का। इन्होंने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो किया, दैट वाज द सेकंड एक्सपेरिमेंट, और इन्होंने इसमें से आयरन कोर को हटा दिया। इन्होंने बोला कि आयरन कोर को ही हटा देते हैं और बैटरी सोर्स को भी हटा दिया। बोला कि जो सॉफ्ट आयरन का सर्कुलर मटेरियल था उसको भी हटा दिया और बैटरी सोर्स को भी हटा दिया कि अब ना बैटरी रहेगी ना करंट जनरेट होगा। यानी अब अगर करंट जनरेट हो जाता है तो इट मीन्स दैट करंट वॉज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल। यानी जो प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो रही थी कि बैटरी की वजह से हो सकता है करंट आ गई हो, इन्होंने कहा कि बैटरी ही हम हटा देते हैं। फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं, बैटरी हटा करके देखते हैं कि क्या हमारा करंट जनरेट हो जाएगा। नाउ इन्होंने इस एक एपरेटस तैयार किया, दैट वाज द एपरेटस विदाउट द बैटरी सोर्स। व्हाट ही हैव डन, ही हैव टेकन द कॉइल and he have wounded the wire conducting with the conducting material, and that the end of the wire was connected with the galvanometer. The two bar magnet was situated in a such case as the V in the English alphabet. इंग्लिश अल्फ़ाबेट के V शेप में इन्होंने बार मैग्नेट को सिचुएट किया। एक का साउथ पोल बैटरी के अपर टर्मिनल पे, एक का नॉर्थ पोल बैटरी के लोअर टर्मिनल, सॉरी बैटरी दैट इज नॉट द बैटरी, दैट इज द कॉइल। एक का साउथ पोल कॉइल के अपर टर्मिनल पे और एक का साउथ पोल नॉर्थ पोल कॉइल के अनदर टर्मिनल पे कनेक्टेड होगा। नाउ इन्होंने देखा कि अभी भी यहाँ पे फ्लक्स का वेरिएशन नहीं हो रहा था, यहाँ पे हमें फ्लक्स को वेरी कराना है, यानी फ्लक्स को कट कराना है या चेंज कराना है। अब कैसे चेंज कराएंगे, इन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया लाइक दिस। He have deflected the magnet like this. This is the south pole. हल्का सा मैग्नेट इन्होंने ऐसे किया, फिर ऐसे कराना स्टार्ट किया, बार बार ऐसे ऐसे वाइब्रेशन कराना स्टार्ट किया। What he have saw that कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वाज प्रोड्यूसिंग लाइक दिस, ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस हो रहा था। बट जैसे ही ये हमारा मैग्नेट लाइक दिस, ये हमारा पास आ रहा था, what will happen here, a large amount of flux will pass। जैसे हमारा इसमें से पास आ रहा था, जैसे हमारा मैग्नेटिक मटेरियल पास हो रहा था, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हमारे कॉइल से पास हो रही थी। जैसे कि पास हमारा जैसे जैसे वो पास आ रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उस कॉइल से पास हो रही थी। अब जैसे ऐसे आया तो मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारी कॉइल से पास होंगी। देन व्हाट, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट विल बी जनरेटेड देयर। द कॉन्सेप्ट वाज due to the change in a flux, a small amount of a induced current was generated and now again the deflection was caused। अब यहाँ पे फिर से डिफ्लेक्शन कॉज हो गया। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गया, ये चीज़ तो आइडेंटिफाई हो गया कि when the induced current will be generated when the flux changes। मैग्नेटिक लाइंस की वजह से, मैग्नेट की वजह से नहीं होता है, बिकॉज ऑफ अ चेंज इन अ फ्लक्स।
यानी इन्होंने क्या बता दिया कि व्हेन द फ्लक्स विल चेंज, और वी कैन से द चेंज इन अ फ्लक्स विल क्रिएट अ मैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट, वो हमारा इंड्यूस करंट क्रिएट कर देगा। नाउ थर्ड केस में इन्होंने और थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया, थोड़ा सा और क्लेरिफाई किया अपने कॉन्सेप्ट को, द प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। इन्होंने क्या किया, एक सर्कुलर लूप कॉइल लिया, लूप कॉइल को कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। नाउ ही हैव टेकन हियर द मैग्नेट एंड ही हैव पास द मैग्नेट विद द कॉइल। जैसे ही मैग्नेटिक लाइन, जैसे मैग्नेट को कॉइल से पास कराया, देखा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारी कट हो रही थी। दिस इज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये कट कर रही थी। जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कट करेंगी, हमारे फ्लक्स में चेंजेस आएगा, और फ्लक्स में चेंजेस आएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ अ करंट इज जनरेटेड, दैट इज द इंड्यूस्ड करंट। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, फैराडेस एक्सपेरिमेंट था। बोर्ड एग्जाम्स में फैराडे एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं पूछते हैं, फैराडे लॉ के बारे में बहुत पूछते हैं कि व्हाट वाज द फैराडेस लॉ। फैराडे ने इसके बाद अपने इन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेस्ड इन्होंने कुछ लॉ दिए थे, अब उसको हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द फैराडेस लॉ। सो ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फैराडे व्हाट द फैराडे वाज डूइंग, फैराडे क्या कर रहे थे कि फ्लक्स में चेंज करके इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर रहे थे, और फाइनली उनका एक्सपेरिमेंट हमारा आइडेंटिफाई हो गया और क्लियर हो गया कि हाँ, वी कैन जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, और विद द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से और हम यहाँ पे करंट जनरेट कर सकते हैं। ओके, दैट वाज द एक्सपेरिमेंट एंड दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फैराडेस लॉ। ओके, नाउ लेट मी सी द अनदर पार्ट। Okay, now before starting the Faraday's experiment, let me discuss one small topic, that is the magnetic flux. इसके पहले भी हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करके आगे चलेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का इस पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स समझना बहुत अच्छी ज़रूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। What is the magnetic flux? If we take this small cross section area, then the number of lines of magnetic force, or we can say magnetic force line passing through the unit cross section area is called the magnetic flux. यानी अगर एक हम मैग्नेट रख देते हैं, मैग्नेट से कितने लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया से पास हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। सपोज दैट वी हैव टेकन अ वन स्क्वायर एरिया, एक स्क्वायर एरिया लिया हमने, यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट कर दिया, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, देन इट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और इसको किसने ऑब्जर्व किया था, द ऑब्जर्वेशन वाज डन बाय द फैराडे, माइकल फैराडे, इन्होंने ऑब्जर्व किया था सम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल बी क्रिएटेड। अब ये मैग्नेटिक इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं, ये हमारे कितने क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होती हैं, मीन्स व्हाट इज द फ्लक्स? The flux is defined as the number of lines of magnetic forces. Sorry, we can say the magnetic. What is the magnetic flux? The number of lines of forces. Magnetic flux क्या होता है? Number of lines of forces passing through the cross section area is called the magnetic flux. अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमने रख दिया, ये मैग्नेट रख दिया, मैग्नेट के सामने ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होती हैं? अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस ज़्यादा अमाउंट में पास हो रही हैं तो फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम होगी, अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस स्मॉल अमाउंट में पास हो रही हैं तो फ्लक्स डेंसिटी मिनिमम होगी। अगर हमें इसका फॉर्मुलेट करना होगा तो हाउ वी कैन फॉर्मुलेट? इफ वी सपोज द डायरेक्शन ऑफ द डेल्टा इज लाइक दिस, हमारा डेल्टा एक्स का डायरेक्शन हमारा ये होगा, डेल्टा एस सपोज कर सकते हैं, हो सकता है कुछ बुक में एक ही डायरेक्शन ही दिया हो, द डायरेक्शन ऑफ द एरियल डायरेक्शन वी कैन से, एरियल डायरेक्शन किधर होता है? अगर ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है तो एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। हरदम जब भी हम एरिया का डायरेक्शन निकालेंगे दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। जो भी क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया हम लेंगे, सरफेस एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हमारा जो एरियल डायरेक्शन होता है। सो दिस इज द एरियल डायरेक्शन। सपोज दैट द एंगल इज मेड हियर थीटा, this is the magnetic lines of forces. Then what is the magnetic flux? Magnetic flux phi b is represented by b dot a cos theta. This is the formula for the magnetic flux, p dot a cos theta. If we use the formula for the dot product, it will be like this, phi b is equal to b dot a. ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालने का फॉर्मूला है।
यानी मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होगा तो हम क्या फॉर्मुलेट करेंगे, बी डॉट ए कॉस थीटा. नाउ if we talk about the large amount of a magnetic flux, then it is always the total amount of a magnetic flux. अगर हमें एक बड़ा सा कंडक्टिंग मटेरियल ले लें, जैसे सपोज करिए हमने एक स्फीयर ले लिया, हमें टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड. तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, छोटे छोटे एरिया का हम मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड कर लेंगे और सबका हम ऐड कर लेंगे, सबको हम एडिशन कर लेंगे, समीशन कर लेंगे. वी विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ whole surface area. So if we talk about the total magnetic flux, then total magnetic flux will be phi bt, like this we can represent phi bt, that is the b a1 b plus b a2 plus b a3 plus dot 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 whole cross section area b a n. इट मीन्स व्हाट दैट मीन्स कि अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो सबको हम ऐड करते जाएंगे, सबको हम सम करते जाएंगे, सबका समेशन फाइंड कर लेंगे, टोटल फाइंड कर लेंगे, दैट वी विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज द यूनिट हियर, यूनिट इज हियर वेबर और वी कैन से टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर. ये भी हमारी यूनिट होती है. Tesla is the unit of the magnetic field and cross section area is the meter square. So what we will get the unit here, Tesla meter square, and you should remember that this is the scalar quantity. ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है. ओके, सो आज की क्लास में बेटा इतना ही. आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लास्ट 2 चैप्टर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. देन व्हाट वी हैव डन, वी हैव स्टार्टेड द 3rd चैप्टर, दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. Then we have started the 3 experiments of the Faraday's 3 experiments of Faraday. माइकल फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने पढ़ा. So after understanding those 3 experiments, we have learned about the magnetic flux. Magnetic flux के बारे में पढ़ा. What is the magnetic flux? Total number of lines of forces passing through the cross section area is called the magnetic flux. And this is the scalar quantity. And what is the unit, Weber or Tesla into meter square. So that was all for the today class. From in the next class we will start with the Faraday's experiment. Faraday के experiment से हम लोग start करेंगे. That is the very important part regarding to your board examinations also. So next class भी हमारी बहुत ही important होने वाली है, बहुत ही interesting होगी. लेकिन उसके पहले इस वीडियो को जरूर आप देख लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो हमारे नेक्स्ट क्लास का बेस होगा. एंड अगर ये वीडियो नहीं क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्लास हमारा क्लियर नहीं होगा. ओके, so hope so you have understood all the concepts. कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो. नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय.